मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि केवल भाषण ना दें जीरो टॉलरेंस का। जो बीजेपी के लोग जमीन कब्जा कर रहे हैं उनके घरों में ले जाके पहले बुलडोजर चलाएं। और ये दोहरी नीति पूरे उत्तर प्रदेश का जनमानस समझ रहा है। ये नहीं है कि बीजेपी के लोग हैं तो कानून तोड़ने का उन्हें कोई अधिकार मिल चुका है, और अगर सरकार अधिकार उन्हें देने की कोशिश करेगी तो आजमगढ़ की क्रांतिकारी जनता, जिसने हमेशा बीजेपी को जवाब देने का काम किया है, इस चुनाव में और मजबूती से जवाब देगी आने वाले। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ जिले में गुरुवार को चौहान समाज की ऐतिहासिक सभा आयोजित हुई। इस अवसर पर चौहान प्रबुद्ध मंच समाज के चतुर्दिक विकास पर चर्चा हुई। कार्यालय का उद्घाटन आजमगढ़ सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम स्थल रामपुर मुसेपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास पानी टंकी के समीप रहा। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। सभा की अध्यक्षता मनोज चौहान ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आजमगढ़ सपा सांसद धर्मेंद्र यादव थे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में विधान परिषद सदस्य एवं नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव और आजमगढ़ सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव, लालगंज सपा सांसद दरोगा प्रसाद सरोज और जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव मंचासीन रहे। सभा में जिले भर से चौहान समाज के प्रमुख चेहरे, पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और वकील शामिल हुए। सभी ने समाज की एकता और मजबूती का संदेश दिया। कार्यक्रम के आयोजक लल्लन चौहान ने अपने संबोधन में कहा, आज़ादी के 69 साल बाद भी हमारा समाज बिखरा हुआ है। हम किसी एक दल के साथ मजबूती से नहीं खड़े हुए, इसलिए हमारी गिनती कहीं नहीं होती। अब वक्त है कि चौहान समाज एक झंडे तले लोहे की तरह खड़ा हो। अगर हम संगठित नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ी हमें सवालों के घेरे में खड़ा करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य राजनीति में पैसा कमाना नहीं, बल्कि इतिहास बनाना है। हंगामा करना मेरा मकसद नहीं है, कोशिश है इस समाज की तस्वीर बदलनी चाहिए। सभा में गगनभेदी नारे गूंजे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान अमर रहें, चौहान समाज जिंदाबाद, जय हिंद, जय चौहान समाज, जय पृथ्वीराज चौहान, जय समाजवाद। सभा के अंत में समाज के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में संगठित होकर चौहान समाज को राजनीतिक और सामाजिक ताकत दिलाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आजमगढ़ सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि अब पूरा का पूरा पीडीए परिवार अब केवल और केवल आदरणीय श्री अखिलेश यादव की ओर उम्मीद, आशा और विश्वास के साथ देख रहा है। उन्होंने कहा कि पीडीए परिवार का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए आजमगढ़ सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि केवल भाषण न दें जीरो टॉलरेंस का। जो बीजेपी के लोग जमीन कब्जा कर रहे हैं उनके घरों में ले जाकर पहले बुलडोजर चलाएं। और ये दोहरी नीति पूरे उत्तर प्रदेश का जनमानस समझ रहा है। और ये नहीं है कि बीजेपी के लोग हैं तो कानून तोड़ने का उन्हें कोई अधिकार मिल चुका है, और अगर सरकार उन्हें देने की कोशिश करेगी तो आजमगढ़ की क्रांतिकारी जनता, जिसने हमेशा बीजेपी को जवाब देने का काम किया है, इस चुनाव में और मजबूती से जवाब देगी। कार्यक्रम का संचालन राम आश्रय चौहान ने किया। आइए सुनते हैं मीडिया से बातचीत करते हुए आजमगढ़ सपा सांसद धर्मेंद्र यादव क्या कह रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लल्लन चौहान क्या कह रहे हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। आप आए हैं आज लल्लन चौहान के कार्यालय का उद्घाटन हुआ, क्या कहना चाहिए? मैं इस मौके पर चौहान साहब को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने एक शानदार कार्यालय बनाया जो समाजवादियों के लिए, पीडीए परिवार के लोगों के काम आएगा। और मैं सोचता हूँ लल्लन भाई जब से पार्टी ज्वाइन की लगातार अपने कार्यक्रमों के माध्यम से इस पार्टी के लिए सक्रियता बनाए हुए हैं, और पूरा पीडीए परिवार अब केवल और केवल आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की ओर उम्मीद और आशा और विश्वास के साथ देख रहा है। मुझे यकीन है सबका समर्थन मिलेगा। और ये जो पीडीए विरोधी सरकार है बीजेपी की, जो तमाम हथकंडों का उपयोग करते करते अब तो वोट चोरी तक पर उतर पड़ी है, ऐसी सरकार का आने वाली 27 में सफाया होगा पीडीए के लोगों के आशीर्वाद से। सर एक सवाल ये है, संभल में जो विवाद था उस पर जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी को लेकर के आज सीएम को रिपोर्ट सौंपी गई है। मौलाना रशीदी ने उसको ये बताया है कि वो रिपोर्ट पूरी तरह से गलत है, इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं। तो संभल की जो मामले, देखिए सवाल ये है कि कमेटी में कौन लोग थे, किसके द्वारा नियुक्त की हुई और किनको रिपोर्ट जा रही है। जब सरकार सुनियोजित तरीके से अपने लोगों घटनाएं खुद करवा रही हो, सरकार के बैठे हुए जिम्मेदार अधिकारी करवा रहे हो, तो आप और हम समझ सकते हैं कि सरकार की नियुक्ति समिति क्या रिपोर्ट देगी। और मैं इस मौके पर इतना ही कहूंगा प्रदेश भर के लोगों को कि बीजेपी के लोगों के पास अब कुछ बचा नहीं है। किसी मुद्दे पे वो सफल नहीं हुए। 2014, 2017, 2019, 2022 और 24 5 चुनावों के अपने घोषणा पत्र में किसी भी घोषणा को पूर्ण नहीं कर पाए। इन्हें केवल प्रदेश में
माहौल बिगाड़ने, नफरत फैलाने का प्रयासरत है। लेकिन उत्तर प्रदेश की महान जनता जो बीजेपी के झांसे में आने को किसी भी कीमत पे तैयार नहीं है। मुझे यकीन है 27 में बीजेपी के इन तमाम हथकंडों को धता बताते हुए और बीजेपी की गलत नीतियों का परिणाम देगी जनता चुनाव के तौर पर आदरणीय अखिलेश जी को जिताकर। सर एक सवाल और है, नेपाल को लेकर के आपके भी कई बार रिएक्शन आया, बलिया में भी एक रिएक्शन आया आपका, तो फिलहाल क्या लग रहा है? देखिए, वो आप भी जानते हो कि वो सब चीजें पेशबंदी चल रही। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के बाद पूजा पाल जी ने ये बयान दिया है और मैं नहीं समझता कि उन जैसे स्तर पर इस तरह की बातें शोभा देती हैं। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो कहा है कि जांच कराइए। केंद्र सरकार को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, आदरणीय श्यामलाल पाल जी ने पत्र भी लिखा है गृह मंत्री जी को, तो जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? क्योंकि जांच अगर होगी तो निश्चित तौर पर या तो ये कोरी अफवाह साबित होगी या अगर कोई दोषी होगा तो उसमें सत्ता पक्ष में बैठे लोग षड्यंत्र कर रहे होंगे। सांसद जी एक सवाल और है कि जो संसद से आप लोगों ने स्लोगन दिया हुआ था वोट चोरी को लेकर के, आपको पता है वो मामला बिहार में बहुत ज्यादा है, पब्लिक के बीच में अब वो बहुत आम हो चुका है। स्वाभाविक है, बिहार से SIR की शुरुआत हुई और आप जानते हैं, हम जानते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग विशेषकर जानते हैं कि बिहार मानसून के समय पे बाढ़ की चपेट में रहता है और ऐसे बाढ़ के माहौल में SIR को घोषित करना, 1 महीने के अंदर पूरे रिव्यू करना पूरी लिस्ट को, मामूली बात नहीं है। कोई आसान काम नहीं था, असंभव काम चुनाव आयोग कर रहा था और इसीलिए चुनाव की तमाम शंकाएं जो लोगों ने जाहिर की वो आज आपके बीच है। और सबसे बड़ी बात है 2022 के नवंबर के महीने में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश जी ने 18,000 एफिडेविट दिए, उसके अभी तक जवाब नहीं थे। चुनाव आयोग अपनी प्रेस में कह रहे हैं कि हमें कोई एफिडेविट प्राप्त नहीं हुए। आप सोचो इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? और जब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्वयं अपने सोशल मीडिया अकाउंट से या स्वयं अपने हाथों से उन एफिडेविट्स की कॉपी पार्लियामेंट में आप सबके बीच, मीडिया के साथियों बीच बांटी, संसद के पटल पर या सदन में हम लोगों ने दिखाया, पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा, तो इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? लेकिन चुनाव आयोग पर जनता का भरोसा उठ चुका है। ये मैं राय दूंगा चुनाव आयोग को कि अब कठपुतली बनना बंद करके जो संस्था के कर्तव्य हैं निष्पक्षता के, आप संवैधानिक संस्था के आड़ में या आधार बना के अपने ऊपर आरोपों को तो नकारने की कोशिश करते हो, लेकिन संवैधानिक संस्था के जो दायित्व हैं उन दायित्वों को भी पूरा करिए। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, विकास, और जो व्यवस्था है उसको लेकर वो आप मीडिया के साथी हमसे बेहतर आप समझते हैं। सांसद जी एक सवाल और मेरा हो जाए, सरकार में मत्स्य विभाग के मंत्री हैं, वो अपने लोगों पर सवाल उठा रहे हैं कि पार्टी में जो नीतियां हैं वो नहीं सही है, उनको इकट्ठा किया जा रहा है। आप भी जान रहे हैं निषाद जी हैं, तो उनके भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखा होगा, गोरखपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, वो आखिर इस तरीके की समस्याएं क्यों आ रही है? पब्लिक मुद्दों को, आरक्षण को आधार बना के गए थे। आज जब उनके कोई भी मुद्दे सरकार ने नहीं स्वीकार किए तो हो सकता फेस सेविंग के लिए बातें कह रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात और कहूंगा, उत्तर प्रदेश के हर मिनिस्टर जो पीडीए परिवार से आते हैं कि इनकी कोई भी मांग, इनकी कोई भी इच्छा, इनका कोई भी वादा योगी जी की सरकार पूरा कभी नहीं करेगी। ये बात उत्तर प्रदेश का जनमानस जन पहले से जानता है। मुझे खुशी है मंत्री लोग भी इस बात को समझ रहे हैं। सर आजमगढ़ से एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा, आजमगढ़ से है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और आजमगढ़ में बीजेपी के नेता जो है वो आमने सामने हो गए हैं, विवाद काफी बढ़ गया है। बीजेपी के नेता अपने जमीन के जो विवादित जमीन पे है जहां हो रहा है वहां पे कार्यालय लिख दे रहे हैं, बीजेपी का झंडा लगा दे रहे हैं, हाँ भगवान की मूर्ति ले जा रहे हैं, हर विवादित जमीन पर ये लोग हथकंडा बना लिया है। सर इसको लेके मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि केवल भाषण ना दें जीरो टॉलरेंस का। जो बीजेपी के लोग जमीन कब्जा कर रहे हैं उनके घरों में ले जाके पहले बुलडोजर चलाएं, और ये दोहरी नीति पूरे उत्तर प्रदेश का जनमानस समझ रहा है। ये नहीं है कि बीजेपी के लोग हैं तो कानून तोड़ने का उन्हें कोई अधिकार मिल चुका है, और अगर सरकार अधिकार उन्हें देने की कोशिश करेगी तो आजमगढ़ की क्रांतिकारी जनता जिसने हमेशा
बीजेपी को जवाब देने का काम किया है, इस चुनाव में और मजबूती से जवाब देगी आने वाले में। सर, बात जनप्रतिनिधियों की जाए तो ऐसे में जनप्रतिनिधि जब जिलाधिकारी और एसएसपी से मिलने जाते हैं तो उनके प्रोटोकॉल का कोई ख्याल नहीं किया जाता है और ना ही उन्हें वो प्रोटोकॉल मिलती है जो उनको मिलनी चाहिए। देखिए, यहाँ के प्रशासन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इशारे पर पूरी तरह से न केवल आजमगढ़ बल्कि उत्तर प्रदेश के हर इलाके से खबरें आ रही हैं कि जनप्रतिनिधियों का कोई सम्मान नहीं है। और सम्मान ये इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है, ये लोग तानाशाही में यकीन करते हैं। लेकिन जनता सब चीजों को देख रही है, जनता इनके हर चीज का जवाब देगी। पिछले लोकसभा में देने की शुरुआत की है और आगामी विधानसभा में सफाया कर देगी ऐसी घमंडी सरकार को जो जनप्रतिनिधियों का अपमान कर रहे हैं, जो जनता का अपमान कर रहे हैं, जो जमीनों पे कब्जा करवा रहे हैं, जो झूठ की बुनियाद पे चल रहे हैं, जो वोट चोरी कर रहे हैं। इन सब जो काम चल रहे हैं, इनका सफाया होगा 27 में। चाहे ये चौहान समाज का तो जो कार्यक्रम था और चौहान समाज के लिए आए थे सांसद जी, सभी लोगों ने बुलाया था सबको मिलाने के लिए उनसे, और सभी ने अपनी समस्या उनके साथ रखी है करके कैसे हम लोग एकजुट को पीडीए में काम करेंगे, और उसी तर्ज में ये रखा हुआ था कार्यक्रम। तो सभी चौहान समाज के सांसद जी ने भी आपके सामने ही बोले, आप लोग तो सुने ही जो भी उन्होंने बोला है। आज कार्यालय का भी उद्घाटन हुआ। हाँ, तो कार्यालय जब आए सांसद जी तो कार्यालय का उद्घाटन भी। क्या कहना चाहेंगे अपने समाज के लोगों को? समाज के लोगों की चाहिए, समाज हमारे साथ जुड़ करके सभी साथ जो भी अगर मांगे पूरा समाज को लेकर के आगे चलने का काम करेंगे। 2027 को लेकर 27 में पूरा ये आश्वासन है कि चौहान समाज सभी समाजवादी पार्टी की तरफ पीडीए के तहत सभी वोट करेंगे और जो भी हमारा हक अधिकार है वो समाजवादी पार्टी देने का काम करेंगे। चौहान समाज 27 के चुनाव को लेकर टिकट की दावेदारी किस तरह से कर रहा है? टिकट का वो तो समय आएगा तब बताएगा, अभी से उसके भी समय तो नहीं कर सकते। पहले तो चौहान समाज अभी तो जो बीजेपी के डाइवर्ट हो रखे हैं, अभी तो जब समाजवादी में सारे जुड़ेंगे तो उसके बाद सबको टिकट मिलेगा। हाँ।